मैं बड़ा सीनियर अफसर था, मेरी ट्रांसफ़र हो गई इलाहाबाद। मैंने कहा भाई साहब मेरी बदली कराओ, बच्चे अकेले यहाँ दिल्ली में। तो कहने लगा ठीक है भाई, कैसे होगी? लालू जी थे हमारे मंत्री। मैंने कहा लालू जी के पास जाना पड़ेगा। बोला भाई ठीक है। मैं कहा आप अकेले से बात नहीं बढ़ेगी, आपको हुड्डा जी को साथ ले जाना पड़ेगा। 63 में IPS बने। फिर हमारे फादर कहने लगे भाई कृपाराम, सुना है कि पुलिस अफसर से बढ़कर तो DC होता है। तो कहने लगा पिताजी ठीक है, DC बन के दिखाऊंगा मैं। तो अगली साल IAS में आ गए। जब DC जीन लगे हुए थे, जब पिताजी जीन गए, फिर पिताजी कहने लगे पिताजी DC लग गया ना? बोला हाँ बेटा। मेरा नाम तूने ऊंचा कर दिया। अम्बाड़ा से वो फौज से नाम कटा के आ गए। उन्होंने सोचा कि भाई मेरे बच्चे जो गांव में रहते हैं ये जो है बिगड़ जाएंगे। तो उनका विचार ये था कि भाई मेरे बच्चों को देशभक्त बनाना है। उनको ये नहीं पता था कि भाई देशभक्त होता क्या है। उन्होंने IPS पास कर ली थी। जब गांव आते थे तो बस में बैठ के आते थे। तो घर में आते तो कहता भैया मेरी यूनिफॉर्म है, इसको धो देना। बस में जाते थे तो जब बस में बैठते थे तो वहाँ SHO थाने का दूसरे पुलिस अफसर उनको सलूट करने आते थे। मेरे पिताजी गांव के लंबरदार थे। उन्होंने इस तरीके से पढ़ाया ताकि बच्चे उनके देशभक्त बने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे फादर फौज में थे। वो कहते थे कि मैं जावा, सुमाट्रा, चीन, बर्मा सब होके आया हूँ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, हमने बुजुर्गों से कई बार यह बातें सुनी हैं कि भाई की ताकत भाई के लिए अलग ही प्रकार की होती है। भाई चाहे 100 साल का हो और छोटा भाई चाहे 98 साल का हो, फिर भी छोटे भाई को बड़े भाई का होने का जो एहसास होता है और उनकी जो बड़े भाई की मौजूदगी होती है छोटे भाई के लिए, वह अपने आप में बहुत बड़ी ताकत का काम करती है। यह किस्से हमें बुजुर्गों से तो बहुत सुने हैं कि जब भाई चला जाता है तो बराबर की बाजू कट जाती है। तो साथियों, इस प्रकार का वाकया हमने अपनी आंखों से देखा। और भाई भी कोई आम भाई नहीं था। जो भाई दुनिया को छोड़कर चला गया वह भाई हरियाणा का पहला IPS था, पहला IAS था और उसके बाद 1987 में पावरफुल मंत्री बना इसी हरियाणा में, हरियाणा सरकार के अंदर। और उसके बाद उस भाई ने ऐसे समाज में अनेकों कार्य किए जिससे नए आयाम स्थापित किए और उन कामों को आज भी याद किया जाता है। और जब उस बड़े भाई की रस्म पकड़ी थी, छोटा भाई भी कोई आम भाई नहीं है। छोटा भाई भी अलाइड IAS है। जो समय भाई के साथ गुजरा था उसका वृत्तांत बताने के लिए कुछ किस्से भाई के, कुछ वह पल जो भाई के साथ बीते हुए पल, अद्भुत पल, उनको शेयर करने के लिए जब वह खड़ा हुआ तो साथियों, जो भाई की जुबान लड़खड़ा रही थी और उस जुबान में जो कंपन थी, उस वाणी में जो कंपन थी, वो यहां अंदर लग रही थी और वो महसूस करा रही थी कि वाकई में जब भाई चला जाता तो वाकई में बराबर की बाजू कट जाती है। और जो बाजू कटने का एहसास होता है वो उनकी बातों से, उनकी वाणी से साफ झलक रहा था। देखिए, आप सुनिए, आपको भी महसूस होगा। फिर हम बताइए कि भाई की ताकत होती है वो अपने आप में कितनी बड़ी ताकत होती है साथियों। और थोड़ा सा मैं इस परिवार के बारे में बता दूं। कांग्रेस पार्टी के बहुत कद्दावर नेता यूपी के PL पुनिया, यह भी उन्हीं के भाई हैं। और अभी जो कांग्रेस पार्टी से बाराबंकी से मौजूदा सांसद हैं तनुज पुनिया, वह भी इसी परिवार से हैं, PL पुनिया के लड़के हैं।
और जो एक्सपायर हुए हैं वह उनके ताऊ जी थे, डॉक्टर कृपाराम पुनिया जी। सुनिए साथियों यह वृत्तांत। मैं यहाँ पर आए जितने भी लोग, माताएं बहनें, हरियाणा के हर एक क्षेत्र से यहाँ पधारे हैं, हमारे बड़े भाई डॉक्टर कृपाराम पुनिया को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। इसके अलावा उदय भान जी, चौटाला जी और दूसरे नेतागण यहाँ पहुँचे हैं, उनका मैं दिल से आभार करता हूँ। मैं क्या बताऊँ, हमारे लिए एक बहुत एक क्षति हुई है, क्योंकि वो एक वृद्धावस्थ था जो हमारे ऊपर से उठ गया। हम छोटे थे, मेरा उनका 14-15 साल का फर्क है। जब हम 6ठी-7वीं पढ़ते थे तो उन्होंने आईपीएस पास कर ली थी। जब गांव आते थे तो बस में बैठ के आते थे, तो घर में आते तो कहता भैया मेरी यूनिफॉर्म है, इसको धो देना। तो जो भी पानी मटकों में होता था, साबुन लगा के बढ़िया तरीके से साफ करते, प्रेस कर देते। फिर किस्सा मुझे याद है, जो यूनिफॉर्म पहन के पिताजी माता जो मिल के बच्चों को मिल के, क्योंकि बच्चे भी थे उनके उस समय, 4-5 बच्चे थे, सुबह बस में जाते थे। तो जब बस में बैठते थे तो वहाँ एसएचओ थाने का दूसरे पुलिस अफसर उनको सलूट करने आते थे। तो हम बड़े अचंभित होते थे कि भाई हमारा भाई बहुत बड़ा अफसर बन गया। ये देन जो थी ये हमारे माता पिता की थी। मेरे पिताजी गांव के लंबरदार थे, उन्होंने इस तरीके से पढ़ाया ताकि बच्चे उनके देशभक्त बने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे फादर फौज में थे। वो कहते थे कि मैं जावा, सुमाट्रा, चीन, बर्मा सब होके आया हूँ। फाइनली उनकी पोस्टिंग हुई अम्बाड़ा में। अम्बाड़ा से वो फौज से नाम कटा के आ गए। उन्होंने सोचा कि भाई मेरे बच्चे जो गांव में रहते हैं ये जो है बिगड़ जाएंगे। तो उनका विचार ये था कि भाई मेरे बच्चों को देशभक्त बनाना है। उनको ये नहीं पता था कि भाई, ये पता था कि पढ़ाने से बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने पढ़ाया, सबसे बड़े बेटे को पढ़ाया और उनकी कुर्बानी देखिए। वो शाम को 8 बजे सुला देते थे, सुबह 4 बजे उठाते थे और रात भर देखते रहते तारे को, क्योंकि घड़ी वगैरह होती नहीं थी। 4 बजे उठाते बच्चों को, बेटा उठ जाओ। 1 घंटा पढ़ते थे हम लोग। उसके बाद 5-5:30 बजे कहते भाई अब दौड़ लगा के आओ, व्यायाम करो। व्यायाम करते थे, दौड़ लगा के आते थे, कुएं के पानी से नहा के आते थे और फिर स्कूल जाते थे। भैया ने 8वीं क्लास हमारे गांव से की, 10वीं क्लास 3 किलोमीटर पर स्कूल था, हाई स्कूल, वहाँ से की। उसके बाद एफए होती थी 12वीं, वहाँ हायर कॉलेज रेवाड़ी से उन्होंने एफए की। उसके बाद वो नौकरी लग गए ऑल इंडिया रेडियो में, वहाँ पे नौकरी की उन्होंने। क्लर्क भर्ती हुए थे, सुपरिटेंडेंट बने। उसके बाद उन्होंने इवनिंग कॉलेज से बीए की, एमए की और साइकोलॉजी से एमए की थी उन्होंने। साइकोलॉजिकल अफसर ले एयरफोर्स में, पायलट को भर्ती करते थे। उसके बाद जो है वो दिल्ली में आए, किसी दोस्त से मिले, वो कोई फॉर्म भर रहा था। उसे पूछा भाई ये फॉर्म किसी का भर रहे हो? कहता भाई इससे पुलिस अफसर और डीसी बढ़ता है। कहता अच्छा। तो उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया, फॉर्म भरा, 63 में आईपीएस बने। फिर हमारे फादर कहने लगे भाई कृपाराम, सुना है कि पुलिस अफसर से बढ़कर तो डीसी होता है।
तो कहने लगा पिताजी ठीक है, डीसी बन के दिखाऊंगा मैं। तो अगली साल आईएएस में आ गए। जब डीसी जीन लगे हुए थे, जब पिताजी जीन गए, फिर पिताजी कहने लगे, पिताजी डीसी लग गया ना? बोला हाँ बेटा, मेरा नाम तूने ऊंचा कर दिया। वो गरीबों के हमदर्द थे। उन्होंने, एक किस्सा मुझे और याद आ रहा है, चौथी क्लास में वजीफा मिलता था, तो उनको रात को बुखार आ गया, झज्जर टेस्ट होता था। तो पिताजी कहने लगे बेटा तेरे को बुखार आ गया है, अब तू टेस्ट मत देने जाना। फिर कहने लगा नहीं पिताजी जाएंगे। तो मुंह अंधेरे ऊँट करके वो झज्जर पहुंचे, उन्होंने टेस्ट दिया, उनको वजीफा मिला। उसके बाद हर क्लास में फर्स्ट आते थे। ये नहीं कि भाई ऐसे बेकार थे, जीनियस आदमी थे, बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, उनका दिमाग कोई स्टडी नहीं कर सकता। अब देखिए, इतनी लंबी बात मैं नहीं खींचूंगा। मैं रेलवे में था, मैं बड़ा सीनियर अफसर था, मेरी ट्रांसफ़र हो गई इलाहाबाद। मैंने कहा भाई साहब मेरी बदली कराओ, बच्चे अकेले यहाँ दिल्ली में। तो कहने लगा ठीक है भाई, कैसे होगी? लालू जी थे हमारे मंत्री। मैंने कहा लालू जी के पास जाना पड़ेगा। बोला भाई ठीक है। मैं कहा आप अकेले से बात नहीं बढ़ेगी, आपको हुड्डा जी को साथ ले जाना पड़ेगा। तो ठीक है, हुड्डा जी को ले जाऊँ भाई। तो उनकी यारी दोस्ती थी, हुड्डा जी साथ चले गए, साथ में दीपेंद्र भी चले गए। अब लालू जी क्या करे, जाते करने का भाई सारी सरकार यहाँ आ गई और तो मुझे करना पड़ेगा। तो उन्होंने फटाफट इमीडिएटली मेरी ट्रांसफ़र इलाहाबाद से दिल्ली कर दी, और हमने भी ऐसा काम किया, उनका नाम रोशन किया। मैं 3 साल दिल्ली में रहा, तीनों साल रेलवे को, नॉर्दर्न जोन को मैं सारी इंडिया फर्स्ट लेकर आया। तो ऐसी शख्सियत थी। इन यहाँ जहाँ बैठे हैं जितने भी लोग बैठे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी कोई मदद की होगी उन्होंने। वो मतलब ऐसे इंसान थे जो 1 सेकंड में अपना बना लेते थे, इतने मृदुल स्वभाव थे। अब कहते थे आ भैया आजा भैया, मतलब आप सोच नहीं सकते, इतने कृपालु थे, दया निधान थे, हम बयान नहीं कर सकते। अब इनके बाद क्षति पूरी तोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनके पसीनों में चलें और उनका नाम धूमिल ना होने दें। प्रभु चरणों में मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि वो स्वर्ग में रहें, प्रभु अपने चरणों में उनको वास दे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। श्री प्रद्युमन जोशीला जी जो एनालाइज करते हैं हर एक चीज को, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो और पारिवारिक हो। चंद्रमोहन जी एमएलए पंचकुला, चौधरी उदय भान जी हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान, अभय सिंह चौटाला जी एमएलए, डॉक्टर एमएस मलिक जो हमारे डीजीपी रहे और जाट सभा के वो प्रधान भी है चंडीगढ़ स्टेट के, श्री भलेराम जी पुनिया, अखिल भारतीय पुनिया समाज सर्वजाति समाज पुनिया